ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। चंड कौशिक ने डसा। भगवान ने कहा बुझ बुझ चंड कौशिक। जैसे जैसे कहा उनको होश आया, जाति समण ज्ञान हो गया। कैसे मैं साधु था, मैंने क्रोध किया, क्रोध करके मैं सर्प बन गया, विषधर बन गया। कितने लोगों को मैंने फुंकार से मारा, डसा। वैसे ही जब उनको ज्ञान हो गया, अपने बिल के अंदर चला गया, शांत हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं, भगवान तो चले जाते हैं, देखते हैं कि सांप बिल में है, वहाँ लोग दूध डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं और सर्प अंदर है। कितने पीड़ा होती है, वेदना होती है। चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ उस सांप को डसती है, परंतु वो सांप ने करुणा की, मैत्री भाव रखा और वही सांप मर करके देवलोक में चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ, भगवान के समूह शरण में पशु पक्षी भी जाते हैं, देव भी जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं। मनुष्य तो व्रत ग्रहण कर लेते हैं, परंतु पशु जगत में भाव से ही वो तिर जाते हैं। इसलिए उच्च भावना भावनी चाहिए। तीर्थंकर भगवान सबके कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। सब जीव जग जीव दया, रख न ठाए पवनन भगवया सुकहियन। विश्व कल्याण के लिए भगवान सबको उपदेश देते हैं। वो उपदेश कौन सुन रहा है? आप देखते हैं, एक जित शत्रु राजा भगवान के समशरण में गया, एक अनंत श्रावक गया। अनंत श्रावक बना नहीं अभी, वो भाव आगे की दृष्टि से उसको श्रावक कहा जाता है, क्योंकि वो श्रावक कैसे बनता है, कैसे भगवान उनको उपदेश देते हैं, फिर वो खड़ा होकर व्रत लेता है। आनंद भी वहाँ उपस्थित है। वो राजा नहीं था, परंतु अपने कुलाक सन्निवेश में वो राजा से कम नहीं था। हृदय का सम्राट था। पूर्व जन्म के संस्कारों से उनको बहुत वैभव प्राप्त था। अखूट धन था। कहते हैं 12 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी। 4 करोड़ की संपत्ति तो उसने रिजर्व कर रखी थी, 4 करोड़ व्यापार में लगा हुआ था, 4 करोड़ घर के लिए, परिवार के लिए, लोगों की सेवा के लिए, दान के लिए लगा रखी थी। 12 करोड़ की संपत्ति और 4 गोमंडल थे। 10-10 हज़ार के 4 गोमंडल, 10,000 गाय एक मंडल में, गोमंडल में 40,000 गायें। और उसका मुखिया वो था आनंद राजा। इतना उसके पास वैभव था, फिर भी कमी थी उसकी। क्या कमी थी? कि पुण्य से मुझे इतना तो मिल गया, परंतु मुझे धर्म नहीं मिला। और जब भगवान पधारते हैं तो उनके मन में एक ही शंका होती है कि पुण्य आता है चला जाता है, परंतु धर्म मिलना चाहिए। वहाँ आकर के जैसे वो भगवान शत्रु राजा भगवान के समोसर में जाते हैं, ऐसे वो भी गया और भगवान के पास बैठ कर के भगवान उनको उपदेश देते हैं। षड द्रव्यों की प्रूपणा करते हैं भगवान। जीव, अजीव, पुद्गल, आकाश, काल, धर्मास्तिकाया और अधर्मास्तिकाया, 6 द्रव्य हैं पूरे विश्व में। पहला है जीव, जीव यानी चेतना, आत्मा। दूसरा है पुद्गल, पुद्गल का अर्थ है जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है, जन्म होता है, मरण होता है, पुद्गल। तीसरा है आकाश, जो चारों ओर छाया होता है। आगे है काल, जो परिवर्तनशील है। धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है। तो भगवान ने जीव के बारे में क्या कहा? इतना सुंदर विवेचन जैन धर्म में जीव के बारे में कहा है, इतना किसी के बारे में नहीं कहा। जीव क्या है? कुछ लोग जीव को नहीं मानते, आत्मा की नहीं मानते कि कैसे आत्मा का, हम जब देख ही नहीं सकते आँखों से, तो हम कैसे आत्मा को मान सकते? परंतु हर चीज़ दिखाई नहीं देती। जीव में 8 गुण हैं। हर जीव में, इस लोकाकाश में अनंत अनंत ठसाठस जीव भरे पड़े हैं। हर जीव में
8 गुण हैं, चाहे वो केवली हैं, तीर्थंकर हैं, नरक के नेरियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, देव हैं। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है, पर हर जीव में 8 गुण की संपदा है। जीव में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। वही अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनता है, वही अनंत दर्शन केवल दर्शन बनता है। सुख जीव में है और कहीं भी नहीं है, और शक्ति भी जीव में है। यही जीव सिद्धशिला में चला जाता है। जब केवल ज्ञान होने के बाद आयुष कर्म पूरा होता है तो वो सिद्धशिला में चला जाता है। और इतनी शक्ति है, पर जीव निराकार है, दिखाई नहीं देता। नो इंद्रिय गिच्छा अमूर्त भाव, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। तो कुछ लोग जीव को नहीं मानते। एक उदाहरण के तौर, एक अध्यापक अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। एक नटखट व्यक्ति खड़ा हो गया, कहने लगा, उन्होंने कहा कि आत्मा है, अजर अमर है, अविनाशी है, सत्यचित आनंद है, परिपूर्ण है, परंतु वो दिखाई नहीं देती। उसने कहा, मैं नहीं मानता जिसको दिखाए। वो कहते, आप आँखों से देखते हो, इसके पीछे आत्मा है, सुनते हो कान से, वो आत्मा है, सुगंध लेते हो, रस लेते हो, जो 5 इंद्रियों के 23 विषय है, मन है, संकल्प है, इसके पीछे आत्मा की शक्ति। तो वो छात्र कुटिल बुद्धि का था, उसने कहा, मैं नहीं मानता जब तक मैं उसको सामने देख ना लूँ। अध्यापक ने समझाने की पूरी कोशिश की। जब नहीं माना तो अध्यापक ने जोर से उसके मुंह पर एक चपेट लगा ली। चपेट लगाई तो उसको दर्द हुआ तो कहने लगा, मुझे चपेट लगा दी, रोने लगा। अध्यापक ने पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? कहते, आपने मुझे गाल पर चपेट लगाई, यहाँ दर्द होता है। अध्यापक कहता, मैं नहीं मानता, दर्द कहाँ हो रहा है, हथेली पर दिखाओ मुझे दर्द कहाँ होता है। हथेली पर दर्द कैसे दिखाएगा? दिखाया नहीं जा सकता। और किसी को समझाने के लिए कई बार इस प्रकार का भी समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो कहने का मतलब, जीव आत्मा सबसे महत्वपूर्ण इस विश्व में है। तो जीव, मैं जीव, तुम जीव, सब में जीव समाया। भगवान महावीर की सारी साधना जीव की है। जीव को जानो, जीव को समझो, जीव पर प्रतीति करो, जीव में रुचि रखो और जीव में समा जाओ। जीव का जीव में ठहर जाना ही सब कर्मों की नजला हो जाती है। ये ध्यान शिविरों में भगवान सिमंदर स्वामी भगवान जीव की साधना, आत्मा की साधना करवाते हैं। मुख्य है जीव। जीव में 8 गुणों की संपदा है। जीव अजर अमर अविनाशी, सत्यचित आनंद, सैन्य संपन्न, परिपूर्ण। जीव की व्याख्या सभी धर्मों में, चाहे वो वैदिक धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो कृष्ण की गीता है, अष्टावक्र की महागीता है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, सांख्य योग, सब में जीव की व्याख्या की है। कृष्ण ने भी कहा, उदरेत आत्मन आत्मनमय आत्मा सदेत, आत्मा का आत्मा से उद्धार करो, आत्मा को आत्मा के द्वारा जानो और समझो। आत्मा को शस्त्र से काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। इस प्रकार जीव की चर्चा, बाकी कल चर्चा करेंगे समय। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत।
सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर आत्मा का चिंतन करें। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आप अपने में स्थित रहें। 3.5 हाथ की काया में मैं निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों में ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा।
चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Garachanji Mandod, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।